नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा हाजिर हो चुका हूं स्पेशल रिपोर्ट लेकर। डिजिटल बोर्ड, जहरीला डोज, कांच के कंचे, गिल्ली डंडा याद है आपको, और पतंगबाजी वो तो अभी होती है। शाम ढलते ही गली मोहल्लों में गूंजती वो बच्चों की खिलखिलाहट। कहां गए वो दिन? जी हाँ, कहां खो गए वो दिन? कहां गायब हो गई है वो शाम में? याद है जब स्कूल का बस्ता पटकते ही पैर अपने आप मैदान की तरफ भागते थे कि मैं खेलने जा रहा हूं। अमूमन आप घर में यही कहते थे। आज मैदान खाली हैं, गलियां सुनसान हैं, क्योंकि बचपन अब मोबाइल स्क्रीन में कैद हो गया है। अमूमन अपने घर में भी देखते होंगे, बच्चे आपके मोबाइल में हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई रील्स देख रहा है। लेकिन ठहरिए, अगर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ घर पर मोबाइल देखकर अपनी आंखें और सेहत खराब कर रहा है, तो आप गलत हैं। जिस स्कूल में आप भारी भरकम फीस देकर उसे स्मार्ट बनाने भेज रहे हैं, वहां के डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट स्क्रीन भी आपके कलेजे के टुकड़े की सेहत पर धीमा जहर बनकर असर कर रही है। इसलिए नोएडा की टीम ने एक फैसला लिया जो देश के किसी भी हिस्से के लिए मिसाल बन गया है। एक वक्त था जब बच्चे शाम होते ही घर से बाहर भागते थे, घुटने छिलते थे, कपड़े गंदे होते थे, लेकिन चेहरे पर एक कुदरती मुस्कान और शरीर में बेहिसाब ताकत होती थी। आज का कड़वा सच ये है कि बच्चों की उंगलियां अब मिट्टी नहीं बल्कि स्मार्टफोन की टच स्क्रीन टटोलती हैं। बात बस इतनी नहीं, चिंता की बात यह है कि स्क्रीन टाइम सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहा। डिजिटल एजुकेशन और स्मार्ट क्लास के नाम पर अब स्कूलों में भी बच्चों को घंटों डिजिटल बोर्ड और स्क्रीन के सामने बैठाया जा रहा। सुबह घर पर टीवी या टैब, दिन भर स्कूल में डिजिटल स्क्रीन और शाम को फिर मोबाइल या ऑनलाइन गेमिंग। नतीजा, बच्चों की आंखें कमजोर हो रही हैं, रीढ़ की हड्डी झुक रही है और मानसिक चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। हमें लगता है कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो सबसे इजी चीज़ है, लेकिन बहुत चीज़ें देखी गई हैं कोविड के बाद से कि बच्चों को हम नॉर्मली, मान लीजिए बच्चा अगर पेट में होता है तो मदर भी मोबाइल पे बहुत डिपेंडेंट हो जाती है, उसकी वजह से बच्चे पे भी आने वाले टाइम में बहुत इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, जब बच्चा बड़ा होता है तो मदर फादर, भाई आजकल सब ऑफिस में हैं, दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, तो बच्चा हमारा खाना भी खिलाना है या कुछ करना है तो हम मोबाइल दे देते हैं। होता क्या है, स्टार्टिंग में तो सब अच्छा लगता है, मोबाइल इज़ लाइक एक अलग एक दुनिया है, बच्चे को लगता है उसमें डिफरेंट कलर की चीज़ें हैं, बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, मान लीजिए अगर हम 1.5 साल के बच्चे को मोबाइल दिखा रहे हैं तो जो उसका एक ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, जो उसका माइंड का डेवलपमेंट होगा, वो हमारे जो मोबाइल की जो रेज होती हैं, जो मोबाइल की चीज़ें, जो हमारे फीचर्स होते हैं, वो उसको रोक देती हैं। ये कहानी किसी एक घर की नहीं बल्कि आज देश के करीब हर दूसरे घर की कहानी है। जो हाथ कभी फुटबॉल थामते थे, जो पैर मैदान में दौड़ते थे, वो हाथ अब स्मार्टफोन का वजन उठा रहे हैं। शाम 5 बजे जब पार्कों में बच्चों की चहक होनी चाहिए थी, वहां अब खामोशी का राज है। पारंपरिक खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, वे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की पहली सीढ़ी थे। गिल्ली डंडा या आइस पाइस, जिसमें बच्चे टीम वर्क और हार जीत को पचाना सीखते थे। धूप से दौड़ने से उनके शरीर को विटामिन डी और हड्डियां मजबूत मिलती थी। लेकिन आज आउटडोर गेम्स की जगह इंडोर स्क्रीन ने ले ली है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की माने तो मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी यानी ब्लू लाइट बच्चों के दिमाग में बनने वाले मेलाटोनिन हार्मोन को रोकती है। यही हार्मोन नींद के लिए जिम्मेदार होता है। नतीजा, आज बच्चे अनिद्रा, बेवजह के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। घर के इस माहौल से बचकर जब बच्चा स्कूल पहुंचता है तो माता पिता को लगता है कि वहां उसका स्क्रीन टाइम 0 हो जाएगा। लेकिन ठहरिए, स्मार्ट एजुकेशन की अंधी दौड़ में अब स्कूल भी बदल चुके हैं। चौक और टॉक यानी ब्लैक बोर्ड और खली का दौर खत्म हो गया है और उनकी जगह ले ली है डिजिटल बोर्ड्स और टैबलेट्स ने। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बच्चा स्कूल में लगातार इन HD यानी कि हाई डेफिनेशन डिजिटल स्क्रीन्स के सामने बैठता है। पढ़ाई को अट्रैक्टिव बनाने का यह पर भारी पड़ रहा है। देखिए, कोरोना में एक आवश्यकता पड़ी थी तो उसको यूज़ किया गया था, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ जो टीचर की प्रेजेंस में पढ़ाई होती है उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट और रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है।
और स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से दिक्कत बच्चों की जो आईज़ पे पड़ रही थी, जो एक कहते हैं ना फिजिकली फिट बच्चा, हेल्दी बच्चा, क्योंकि वो आईज़ के ऊपर प्रेशर, मसल्स जिसको अर्ली एज में हमारी मसल की स्ट्रेंथन हो रही होती है वो थोड़ा वीक होने लगती हैं, तो वो सारी समस्याएं, माइग्रेन की प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, तो इस नाते ये जो निर्णय लिया गया है बहुत ही बढ़िया है। बात सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं, घंटों एक ही पोजीशन में बैठकर डिजिटल बोर्ड या स्क्रीन की तरफ देखने से छोटे बच्चों में टेक नेक की समस्या पैदा हो रही है, यानी समय से पहले गर्दन, कंधे और रीढ़ की हड्डी में झुकाव और दर्द। समस्याएं और भी हैं, मसलन स्क्रीन टाइम से बच्चों के शरीर पर क्या असर पड़ता है। आंखों में सूखापन, कम उम्र में चश्मा, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन, मोटापा। इसी तरह मानसिक असर में एकाग्रता में कमी, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, हिंसक व्यवहार और सामाजिक असर मतलब सामाजिक दूरी, आसपास से कटना, टीम वर्क, बातचीत की क्षमता में गिरावट होती है वो हमारे ब्रेन पे डायरेक्टली इफेक्ट करती है। और जब हम लोग देखते हैं लगातार किसी भी स्क्रीन को काफ़ी टाइम तक का, तो वो हमारे दिमाग में इम्पैक्ट छोड़ देती है। और अगर फ़ोन से जगह हम लोग किताबों से पढ़ेंगे तो हम लोग के दिमाग में ज़्यादा देर तक का वो चीज़ रहेगी भी और रिटेन भी हम लोग काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। दबाव ज़्यादा रहता है दिमाग पर। डेफिनेटली सर, अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, बेसिकली अगर आप कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको लगातार स्क्रीन पर देखना पड़ेगा, राइट। उससे आंखों पर इफेक्ट होता है और इवेंचुअली आंखों की नर्व्स दिमाग की नर्व से कनेक्ट होती है, तो उससे दिमाग पर भी असर पड़ता है। इससे कंसंट्रेशन भी वीक होती है, दिमाग पर भी असर पड़ता है और माइग्रेन और ऐसी किसी चश्मे की भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। डॉक्टरों के मुताबिक डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल बच्चों के दिमाग के विकास की रफ्तार को धीमा कर देता है। जब बच्चा मैदानी खेल खेलता था तो वो हार का सामना करना, साथी खिलाड़ियों के साथ तालमेल बिठाना और हालातों से निपटना सीखता था। लेकिन डिजिटल दुनिया में एक रीस्टार्ट का बटन होता है जिससे बच्चों में धैर्य खत्म हो रहा है। वे छोटी छोटी बातों पर उग्र और चिड़चिड़े हो रहे हैं। बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, बच्चा बहुत गुस्सा करने लगता है, बच्चा पेरेंट्स की बात को नहीं मानता है, बच्चा जिद्दी हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं मुझे मोबाइल नहीं मिलेगा तो मैं कोई काम नहीं करूँगा। फिर माँ बाप की मजबूरियाँ रहती है, उसे लगता है कि नहीं हम मोबाइल दिखाएंगे तो बच्चा करने लगेगा। तो ऐसे ऐसे करके बच्चे को हम नेचर को इतना बदल देते हैं, उसकी वजह से बच्चे के एजुकेशन, बच्चे की हाइट, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की डाइट, बच्चे का खाना खाने का जो एक डिपेंडेंसी होती है वो मोबाइल पे हो जाती है। यही वजह है कि गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट और डिजिटल बोर्ड के इस्तेमाल पर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब डिजिटल बोर्ड पढ़ाई का एकमात्र जरिया नहीं रहेगा, बल्कि ये सिर्फ एक सहायक माध्यम होगा। स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस के नाम पर स्क्रीन पर 4 से 5 घंटे बच्चे बिताते थे, जिसको लेकर शिकायत दर्ज की गई। शिकायत इस बात की कि बच्चों की स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से उन पर मानसिक दबाव पड़ रहा है। अब इसको लेकर एक आदेश जारी हुआ है कि चाहे वो सरकारी स्कूल हो या फिर निजी स्कूल, बच्चों की स्क्रीन टाइम कम की जाएगी, फिर वो चाहे स्कूल में लगा बड़ा बोर्ड हो या फिर मोबाइल के जरिए पढ़ाई। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने ये फैसला अभिभावक संघों से मिली उन शिकायतों के बाद लिया जिनमें सामने आया था कि बच्चे रोजाना 4 से 5 घंटे तक स्कूल में स्क्रीन के सामने समय बिता रहे थे। सभी को मिलकर एक टीम वर्क की तरह काम करना है, इसीलिए जो है पेरेंट्स एंड टीचर्स, जो कि हमारे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बच्चे की पेरेंट्स और टीचर्स की होती है, तो सभी को इसमें जोड़ा जा रहा है। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द स्कूल्स हैव बीन एक्सेप्टिंग एंड सेलिब्रेटिंग दिस ऑर्डर। एंड ये एक चीज है जो कि सबके लिए एक डायरेक्शन गिविंग है, तो ये हम सब मिलकर हमारी ये जिम्मेदारी टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट जनरेशन है। गौतम बुद्ध नगर के स्कूलों में चल रही स्मार्ट क्लास और डिजिटल क्लास को लेकर गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के द्वारा एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। स्मार्ट क्लासों और डिजिटल क्लासों पर एक कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी मेधा रूपम ने साफ तौर पे कहा है कि बच्चों को 4 से 5 घंटे स्क्रीन टाइम रखा जा रहा था, यानी 4 से 5 घंटे तक स्क्रीन से ही पढ़ाया जा रहा था, जिसको लेकर अभिभावक संघ के द्वारा शिकायत की गई थी। अभिभावक संघ ने कहा था कि इससे बच्चों को चिड़चिड़ापन होता है और उनके आंखों में परेशानी होती है। अब उसको लेकर एक कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश जारी हुआ है कि स्कूलों में अब स्क्रीन टाइम तय कर दिया गया है। केवल बड़े बच्चों के लिए 60 मिनट का और छोटे बच्चों के लिए 30 मिनट का स्क्रीन टाइम तय किया गया है। नोएडा प्रशासन ने 6 पन्नों की जारी हिदायत में कहा कि स्क्रीन पर पढ़ाई की जगह ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड का पारंपरिक इस्तेमाल शुरू किया जाए। स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल सिर्फ टफ सब्जेक्ट को एनिमेशन या वीडियो के जरिए समझाने के लिए ही किया जाए।
अगर सिर्फ लिखना हो तो डिजिटल बोर्ड की बैकलाइट बंद रखनी होगी ताकि बच्चों की आंखों पर रोशनी का दबाव ना पड़े। हार्ड कॉन्सेप्ट और वीडियो समझाने के लिए ही हो। स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल लिखने, प्रैक्टिस और सवाल जवाब के लिए ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड का इस्तेमाल करें। क्लासरूम में 20-20-20 रूल लागू करना होगा, यानी हर 20 मिनट के स्क्रीन इस्तेमाल के बाद छात्रों को 20 फुट दूरी रखी वस्तु को कम से कम 20 सेकंड तक देखना होगा। हर 3 महीने में बच्चों की आंखों की जांच अनिवार्य और रिपोर्ट पेरेंट्स को देनी जरूरी होगी। स्कूल में डिजिटल फ्री डे और खेलकूद को बढ़ावा देने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। बहुत ही अच्छा डिसीजन है सर। इसके लिए तो मतलब हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए सरकार को कि बच्चों का इससे ज़्यादा विकास होगा। अगर स्क्रीन में ही लगे रहेंगे तो बच्चे उसी पे ध्यान देते रहेंगे। इससे अच्छा है कि ग्रुप डिस्कशन कराएं, टीचर प्रैक्टिकल करके समझाए, वो ज़्यादा बेटर है, उससे उनका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। स्क्रीनिंग टाइम बच्चों का कोविड के समय से बढ़ गया है और बच्चे आज के डेट में छोड़ना ही नहीं चाहते। स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है कि बच्चे का जो मतलब एक्टिविटीज है वो एग्रेसिव मोड में जाने लगा है। अगर बच्चों को बोलो कि टीवी बंद कर दो तो बोलते नहीं 5 मिनट, अगर तुरंत बंद कर दिया तो एग्रेसिव होने लगते कि ऐसे कैसे बंद कर दिया, अभी 5 मिनट के बाद बंद करना है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए। ये बहुत जरूरी है। आज के टाइम में बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ इतनी अफेक्ट हो रही है स्क्रीनिंग टाइम की वजह से। बच्चे मतलब डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, उनकी मेंटल ग्रोथ ही नहीं हो रही है। सब कुछ उनको ऑनलाइन मिल जाता है, वो अपने आप से कुछ एफर्ट ही नहीं करना चाहते हैं। सब कुछ लगता है चैट जीपीटी से पूछ ले, अपने आप से सोचते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक सच ये भी है कि डिजिटल क्रांति एजुकेशन को आसान और रोचक बना रही है। लेकिन जब यह टेक्नोलॉजी बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर हावी होने लगे तो ब्रेक लगाना जरूरी हो जाता है। टीचरों का यही मानना है कि डिजिटल बोर्ड की अहमियत कम करके नहीं आंकी जा सकती। डिजिटल बोर्ड पर विजुअलाइजेशन की सुविधा होती है जिसकी वजह से बच्चे कम वक्त में जल्द सीखते हैं। व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड जितना बच्चों को सिखाता है, डिजिटल बोर्ड भी बच्चों की उस स्मृति को और मजबूत करता है। क्योंकि जो बच्चे किताबों में पढ़ रहे हैं, जब वो उसे साक्षात रूप में डिजिटल बोर्ड पे देखते हैं तो वो एक उनका कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करता है। जो वो सुन पा रहे हैं, जो किताबों में पढ़ पा रहे हैं, वो जब डिजिटली देखते हैं तो वो चीजें और मजबूत हो जाती हैं। तो एक तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी भी बच्चों के लिए जरूरी है। देखिए, कई बार क्या बच्चों की क्षमता से हम ज्यादा उपयोग करेंगे तो दुष्परिणाम होंगे उसके, लेकिन कई जगह सदुपयोग भी है इनका। जहां हम आवश्यकता विज्ञान की चीजें हैं, हमारी सामाजिक विषय है, उन पे हम जो चीजों को समझाना चाहते हैं, जो इसके माध्यम से समझा सकते हैं चित्र द्वारा वो दिखा करके, वो बड़ा उपयोगी है। तो हमें जहाँ जरूरत है वहाँ उपयोग करना बहुत जरूरी है। डिजिटल बोर्ड किस तरह से बच्चों को एडिक्ट बना रहे हैं ये जानना भी जरूरी है। दरअसल डिजिटल बोर्ड या मोबाइल स्क्रीन बच्चों को तुरंत डोपामाइन रश देते हैं। इससे उन्हें हर काम में तुरंत परिणाम चाहिए होता है। जब वे रियल वर्ल्ड या किताबों में आते हैं तो उन्हें सब कुछ बोरिंग लगने लगता है। उनकी सोचने और क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता कम हो रही है। अगर स्कूल भी पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे तो बच्चों का वास्तविक दुनिया से संपर्क पूरी तरह से कट जाएगा। पूरे दिन का लगभग 2 से 2.5 घंटे स्क्रीन टाइम हम लोग का चला जाता है अगर स्कूल के अंदर की बात करें। अच्छा, आप ये बताइए, घर पर भी मोबाइल में आप लोग यूज़ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल में भी स्क्रीन पर पढ़ाई करना पड़ता है, इससे इफेक्ट आंखों पर, दिमाग पर पड़ता है? जी, आइज़ पर ज़्यादा प्राइमरीली पड़ता है, ज़रूर पड़ता है। और आजकल अगर हम स्कूल भी देखें, छोटे से छोटे क्लास में बच्चे, फर्स्ट क्लास तक के बच्चों में अगर आप 3 बच्चे निकालें तो उनमें से एक की आंख पर चश्मे ज़रूर होंगे। चश्मे, जैसे आपके अभी चश्मा लगा हुआ है, कैसी वजह से लगा हुआ है चश्मा? क्या नाम है आपका? आराध्या। चश्मा क्यों लग गया? बिकॉज मैं मतलब सबका बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम वगैरह थी, उस वजह से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से मेरी आइज़ थोड़ी वीक हो गई। तो अब ये जो फैसला लिया गया है कि आधे घंटे से 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं करा सकते, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल सही फैसला लिया गया है क्योंकि इससे हम ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करने की वजह से हमारी आँखों पे, हमारी फिजिकल बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और कम से कम स्क्रीन यूज़ करने से हमारी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हम टेक्नोलॉजी को पूरी तरह खारिज कर दें? बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी समय की मांग है, लेकिन इसका संतुलन बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। वहीं 5 से 12 साल के बच्चों के लिए रोजाना 1 से ज्यादा घंटे नहीं होने चाहिए। एनसीईआरटी ने प्रज्ञाता गाइडलाइंस में साफ किया है, प्री प्राइमरी प्रतिदिन 30 मिनट से ज्यादा नहीं, कक्षा 1 से 8 तक प्रतिदिन 30 से 45 मिनट, कक्षा 9 से 12 तक प्रतिदिन 30 से 45 मिनट तक।
देखिए, हमने वैसे भी अल्टरनेट क्लासेस में डिजिटल जो हमारी स्क्रीन थी उसका यूज़ किया हुआ था और लगभग 3-3.5 घंटे के आसपास मैक्सिमम होता था हमारे यहाँ, जो कि अब रिड्यूस करके लगभग हम सीनियर क्लासेस में 1 से 1.5 घंटे के बीच में लेके आएंगे। और प्राइमरी क्लासेस में कोशिश कम से कम रहेगी कि 1 घंटे के अंदर भी उनको जनरल बेसिक राइम्स और वो जो ओरल्स की चीज़ें होती हैं जो उसको स्क्रीन के थ्रू पढ़ाया जाए। बाकी आप हमारे यहाँ वैसे भी देख सकते हैं कि जनरल प्रैक्टिसेस हमारी ज़्यादातर ऑन ग्राउंड ओपन क्लासरूम्स के कॉन्सेप्ट है हमारे, उस तरह से होती है। और बच्चा जो एक इन्वायरमेंटल वे में सीखता है, नेचुरल वे में सीखता है, वो काफ़ी मीनिंगफुल रहता है, पर्पसफुल रहता है। सिर्फ नोएडा प्रशासन ही नहीं, देश विदेश की कई संस्थाएं और मेडिकल रिसर्च भी स्क्रीन टाइम को लेकर चेतावनी दे चुकी है। एम्स नई दिल्ली की एक हालिया स्टडी के मुताबिक कम उम्र में बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों में ऑटिज्म और अन्य न्यूरो डेवलपमेंट विकारों के जोखिम को बढ़ा देता है। इसके अलावा कई स्टडी से ये भी पता चलता है कि बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम सिर्फ उनकी गलती नहीं, बल्कि माता पिता का तनाव और उनकी बिजी लाइफ भी इसके लिए जिम्मेदार है। अभिभावक अक्सर बच्चों को शांत रखने के लिए उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, जो आगे चलकर गंभीर लत बन जाती है। मेरी ओपीडीज में आते हैं बच्चे, मैं देखता हूँ बच्चों की ग्रोथ नहीं आ रहा है, पेरेंट्स परेशान हैं, पेरेंट्स कह रहे सर अब गलती होगी अब क्या करें। बच्चे थेरेपीज पे जा रहे हैं, थेरेपी से भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो कोशिश ये करनी है कि जितना हम मिनिमम या हम बंद कर सकें, स्क्रीन पे ना डिपेंडेंट हो। पेरेंट्स अगर बच्चे के सामने देखेंगे तो बच्चा वो चीज़ देखेगा, क्योंकि उसको लगता है कि मम्मी पापा बिजी हैं तो हम भी ये काम करें, क्योंकि उसको उस पर रिलैक्स मिलता है, क्योंकि उस पर कोई जवाबदेह नहीं है। उस पर कुछ बच्चा को फील नहीं होता, बच्चे को लगता है अरे वाह आवाज़ें आ रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, तो बच्चा डिपेंडेंट हो जाता है। तो हमें कैसे भी करके इस चीज़ को अवॉइड करना है। इस फैसले को अपने बच्चों के लिए बहुत ही शुभ और अच्छा मानता हूँ। और ये बिल्कुल गहरी समस्या है कि बच्चे घर पे भी मोबाइल पे लगे रहते हैं और क्लास में भी है, इसको रिड्यूस करना चाहिए। सरकार का बहुत अच्छा फैसला है, हम सब इसके साथ हैं। स्कूलों को भी स्मार्ट बनने की होड़ में पूरी तरह से डिजिटल होने से बचना होगा। पारंपरिक ब्लैक बोर्ड और डिजिटल स्क्रीन के बीच एक सही संतुलन बनाना होगा। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन नो स्क्रीन डे घोषित करने होंगे और खेलकूद के पीरियड को अनिवार्य बनाना होगा। माता पिता को भी समझना होगा कि बच्चे उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। अगर आप खुद घर में फोन में घुसे रहेंगे तो बच्चा भी नहीं सीखेगा। शाम को खुद अपने बच्चों के साथ बाहर निकलिए, उन्हें मिट्टी में खेलने दीजिए, उन्हें फिर से पारंपरिक खेलों की खुशबू से रूबरू कराइए। इसका स्वागत स्कूलों के जो प्रबंधक हैं वो लोग भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं और यही आजकल पेरेंट्स को चाहिए कि जो बच्चे मोबाइल से पढ़ाई करते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स घर में मोबाइल का यूज़ करते हैं, स्कूल आते हैं तो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बढ़ रहा था, डिप्रेशन में बच्चे थे और एक ख़राब इफेक्ट उनकी आंखों पर पड़ रहा था। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हो रही है, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं इस समय से स्कूल में कर रहे हैं, यही पेरेंट्स भी चाहते हैं और प्रबंधक भी स्कूलों के इसका स्वागत कर रहे हैं कि ये फैसला स्वागत योग्य है। इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। डिजिटल होना अच्छी बात है और आज के वक्त में जरूरी भी है, लेकिन ये जरूरत हमारे बच्चों की आंखों की रोशनी, उनके दिल की धड़कन और उनके बचपन की हंसी छीन ले, तो ऐसी जरूरत पर फिर से विचार करने का वक्त आ गया है। स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट बच्चों के दिमाग को तेज जरूर बना सकते हैं, लेकिन उनका शारीरिक और मानसिक विकास आज भी उसी मिट्टी, उसी ताजी हवा और उन्हीं मैदानी खेलों से होगा जो सदियों से होते आए हैं। फैसला आपके हाथ में है। अपने बच्चों को स्क्रीन का गुलाम बनाना है या फिर उसे एक सेहतमंद और खुशहाल इंसान बनाना है। नोएडा से भूपेश प्रताप सिंह के साथ महेश शुक्ला, जी मीडिया।